विद्यासागर है जो मैं उनका दीवाना। एक नाम का दीवाना, एक रूप का दीवाना, विद्यासागर है जो मैं उनका दीवाना। विद्यासागर है जो मैं उनका दीवाना, मैं उनका दीवाना, मैं उनका दीवाना। चलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की, परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज, इनका विहार परभनी पंच कल्याणी की ओर हो रहा है। और आज का विहार काल यहाँ टाकड़ी कुंभकर्ण इस गांव में हो गया है। यहाँ टाकड़ी कुंभकर्ण में रहने वाले सप्तम प्रतिमाधारी चंद्रकांत जी जैन कासार ये आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण कर इस गांव के तरफ से निवेदन करेंगे। आइए श्रीफल अर्पण करेंगे। यहाँ उसी के साथ आर्यनंदी युवा मंच आनंद नगर के एक प्रतिनिधि केवल आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इंदौर पंच कल्याणी के लिए तुलसी नगर की यहाँ पंच कमेटी आई है। नितिन भैया जी, ब्रह्मचर्य नितिन भैया जी खुरई के साथ वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके, जरा तुलसी नगर वाले कमेटी आएगी और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ पूजन प्रारंभ कर रहे, सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आ गए क्या वो? चलो दूसरा माइक कुठं आहे? दूसरा माइक कुठं आहे? ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। चलिए केवल 2-3 प्रतिनिधि आएंगे, इंदौर वाले केवल 2-3 प्रतिनिधि आएंगे। हाँ कितने लोग आ गए देखो, 5 के नाम। चलिए सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। कौन बना रहे? पूजन कौन अभी बोल रही थी ना वो दीदी। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणींद्र अत्र उत्तर सवष्टित आह्वाननम, अत्र तिष्ठ स्थापनम, आत्रम सन्निधोष्ठ स्थापनम सन्निधिकरणम। बोलिए। सागर के अपार जल से पार उतरने आया हूँ, भक्ति भाव वैराग्य नीर को तुर चरणों में लाया हूँ। चरण शरण की नीर बना मैं तड़प रहा हूँ मीन समान, धन्य गुरुवर विद्यासागर हो तुम जग में संत महान। ओम ह्रीं श्री आचार्य विद्यासागर। ओम ह्रीं परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणींद्र जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणींद्र संसार तापिनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणींद्र अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरोपामिति स्वाहा। खाली बसा ना, पाठीमागचे लोक पूजा करायला खाली बसा। ओम ह्रीं परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणींद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वाहा।
ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहन दक्कारुणाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दानाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाओ यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द करो यह अर्घ्य भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगेश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी पसंद। ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। जय परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सकाळी 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 हा सकाळी 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 असो संध्याकाळी असो, जब राम अयोध्या लौट रहे थे उस समय में भी आंखें में पानी आया था। अब जब यहाँ से वनवास गए थे पूरी पूरी जनता में उदासी छा गई थी। महापुरुष जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर तो हमेशा हमेशा दिन ही रहता है, लेकिन जहाँ से वियोग होता है वह एक प्रकार से जीवन में बहुत पीड़ाजनक होता है। यह पीड़ा भी एक प्रकार से उस जनता का एक धार्मिक निष्ठा का द्योतक है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जनता एकदम घर छोड़ नहीं सकती, किंतु जिन्होंने छोड़ दी है सब कुछ वासना आदि आदि, उनके प्रति तो उसको जहाँ कहीं भी रहती जनता वहाँ पर उपस्थिति में भी और अनुपस्थिति में भी वो हमेशा हमेशा स्मरण करती है और अपने कर्तव्य का पालन जैसे ही उन्होंने बताया है उसके अनुसार करती है। यह काल नीचे ही जाने को है, इसमें परिणाम में स्थिरता नहीं है, अस्थिरता है और निष्ठा धीरे धीरे कम होती जा रही है। समाप्त तो नहीं कह सकता, किंतु संध्याकाळी अंते निष्ठा, संध्याकाळी तो वह
सूर्य का डूबने का द्योतक है, फिर भी आज जो कुछ भी है उन पुरुषों के महान त्याग, तपस्या, साधना, उदारता, दया आदि आदि सात्विक भावों का परिणाम है। आज हम लोगों को उसका स्मरण आ रहा है। स्मरण में आना भी हम लोगों का सौभाग्य है और हमारे लिए भी वह दिन आएगा, महापुरुषों का पुनः समागम होगा। सुनते हैं जब रात में दूर दूर से ध्वनि आती रहती है, कहीं रामायण बज रहा है, कहीं महाभारत याद किया जा रहा है, कहीं महापुरुषों को याद करते हुए उनके नाम स्मरण करते हुए भजन हो रहे हैं और वो यही कहते हैं और कुछ नहीं। किंतु जब तक इस घट में प्राण रहे, आपके ही नाम हम लेते रहें और आगे आने वाला ये जो जीवन है सब लोगों के लिए भी उसी का पाठ देता रहे। ऐसे सात्विक भाव आज भी धर्मात्माओं में उमड़ते रहते हैं। जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ पर जंगल में भी वहाँ जो झील वगैरह रहते हैं उनके मुख से भी यही ध्वनि निकलती रहती है। उन्हें जंगल में रहना पड़ रहा है। इस प्रकार वे भी भगवान को याद करते रहते हैं। प्रभु से प्रार्थना आप लोग करते रहो। आप केवल अपने ही दुख के बारे में मत सोचा करो, किंतु दूसरे के जीवन में भी बहुत कष्ट है, बहुत दीनता है। आज आप लोग फिर भी शांति के साथ रह रहे हैं, किंतु विश्व में आज सुनते हैं कि कितने भयंकर बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। पहले के युद्ध के सामने यहाँ आज का वहाँ पर महायुद्ध होते थे, हुए हैं, किंतु 9-9 महीने तक जहाँ पर अंधकार में बैठना पड़ रहा है, भोजन का कोई पता नहीं है, परिवार कहाँ रह रहा है पता नहीं है, बाल बच्चे कहाँ पर पल रहे हैं या नहीं है, इस लोक में कुछ पता नहीं लग रहा है। आगे का भी कहाँ कब रुकेगा पता नहीं है। केवल मैं और मेरा, मैं और मेरा, मेरी बात को मानते नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार के जो दयाहीन भाव इस विश्व में चल रहे हैं, आप लोग भारतवर्ष के वासी माने जाते हो। आप बहुत सुखी हो, सुखी हो, बहुत सुखी हो। केवल खाना पीना ही सुख दुख नहीं होता है, किंतु भगवान के नाम लेने के लिए भी वहाँ अवसर न मिले ऐसा जीवन काट रहे हैं। कोई पैसे की कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है, ऐसो आराम सामग्री की कमी नहीं है, वहाँ सबसे ज़्यादा है, लेकिन शांति कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जहाँ पर धर्म, दया, धर्म नहीं रहता है वहाँ पर केवल नारकी जीवन व्यतीत होता। बंधुओं, किसी कर्म के पुण्य के उदय से यह भारत बहुत सुरक्षित मिला है। आप लोगों को 4 दिन मिले हैं। भगवान के स्मरण करते रहो और दीन जो कोई दुखी है उनके प्रति दया भाव का भाव लाओ। प्रभु से प्रार्थना करो, हे भगवान, सारे सारे जीव इस दुख से दूर उठे और अपना स्वभाव समझे, प्रभु को याद करे। वो कैसे इस यातना को भी और ये सब कुछ दुख को भी पीछे करके अपने आप के जीवन को ऊपर उठाया है, उसी प्रकार हमें भी यह
जब कभी भी अवसर प्राप्त हो इसी प्रकार का मिले, बाकी और कुछ मांग नहीं करो, प्रभु को ही याद रखो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि राज की, आचार्य संघ की।